आज के इस वीडियो के अंतर्गत रक्षित वन किन्हें कहते हैं या रक्षित वन क्या है, ये प्रश्न हम समझने वाले हैं बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो रक्षित वन वे वन या जंगल होते हैं कि जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षित यानी कि बचाव किया जाता है, जिन्हें बचाया जाता है। इन वनों की रक्षा सरकार करती है। इन वनों की रक्षा कौन करती है? सरकार करती है, ताकि वहाँ के पेड़ पौधे, जानवरों और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, सरकार खुद इनका बचाव रखती है, इनका रख रखाव करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि वहाँ के पेड़ पौधे, जानवरों और पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्षित वन कहते हैं। तो रक्षित वन क्या है कि रक्षित वन वे वन या जंगल आप बोल सकते हैं। ठीक है, वे जंगल होते हैं कि जिन्हें सरकार द्वारा रक्षित किया जाता है और इन वनों के अंतर्गत इन वनों की रक्षा, ठीक है, इन वनों की रक्षा सरकार करती है, ताकि वहाँ के पेड़ पौधे, जानवरों यानी कि जीव जंतु, ठीक है, उसमें रहने वाले जीव जंतु, जानवर में सभी आ गए जीव जंतु, और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, ये आपकी रक्षित वन की परिभाषा हो गई। चलिए, अब रक्षित वन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, तो इसी तरह से रक्षित वन का क्या उद्देश्य है? देखिए, तो पहला उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों की रक्षा करना। आप कोई सा भी हम काम कर रहे हैं, उस काम का उद्देश्य क्या है, किस मतलब से हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं यहाँ पे हम उद्देश्य का मतलब। ठीक है, तो रक्षित वनों का क्या उद्देश्य रहेगा कि पेड़ पौधों की रक्षा करना, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, यानी कि उसमें रहने वाले वन्य जीव, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, पर्यावरण का संतुलित बनाए रखना, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना। ठीक है, गलत कर दिया मैं, सही को संतुलित बनाए रखना, और अवैध कटाई और शिकार रोकना। अवैध कटाई यानी कि जो चारा होता है उसको काटना या उसमें पशुओं को चराना। ठीक है, इस तरह की कटाई को रोकना और जीव जंतुओं का शिकार करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए जीव जंतुओं का शिकार करते तो उनको रोकना। तो ये उद्देश्य रहेंगे रक्षित वन के कि पेड़ पौधों की रक्षा करना, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना और अवैध कटाई और शिकार रोकना। ठीक है, चलिए, अब एक यहाँ पर मैंने दूसरे शब्दों में भी एक परिभाषा लिखी है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो आप अब जो हम देखेंगे ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी कि 1/3 भाग रक्षित है। ठीक है, कैसा है? रक्षित है। कौन सा? 1/3 यानी कि उसको बोलेंगे हम 1/3। और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इन वनों को और काटने से, ठीक है, उनसे बचाने के लिए इनकी सुरक्षाएं की जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी परिभाषा होगी। उद्देश्य हो गए, हमने परिभाषा दो तरह से यहाँ पे पढ़ ली है। जो आपको समझ में आए आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। लिखनी आपको दोनों ही। ठीक है, कब क्या कौन से आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए आप दोनों ही उतार लीजिएगा और ये आपके उद्देश्य रहेंगे। ठीक है, उद्देश्य पूछे है तो आप लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा अपनी नोटबुक में नोट करके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।